लोकसभा चुनावों में 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है, जिसके बाद इंडिया गठबंधन में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी इस बार दबाव में दिख रही है। बीजेपी के लिए पहले 3 चरण अच्छे नहीं बताए जा रहे। पार्टी के नेता दावा तो 400 पार का कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चिंता 272 सीटों के बहुमत को लेकर दिख रही है। 2019 में बीजेपी ने कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया था, जिसमें एक राज्य हरियाणा भी था, जहां की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। लेकिन इस बार हालात बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का 2-3 सीट जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। हालात ये हो गए हैं कि हरियाणा में बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार तक सही ढंग से नहीं कर पा रहे। जगह जगह जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो कई जगह बगावत ने बीजेपी की हालत खराब कर दी है। दिल्ली से सटी हुई सीट फरीदाबाद की बात करें तो यहां बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को टिकट दिया है, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने यहां कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। हिसार सीट पर बीजेपी ने निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला को टिकट दिया है, लेकिन इससे कुलदीप बिश्नोई नाराज हो गए हैं। वो अभी तक चौटाला के समर्थन में वोट मांगने के लिए नहीं निकले हैं और ना ही वो चौटाला के नामांकन के समय मौजूद रहे। बीजेपी जानती है कि हिसार सीट पर कड़ा चुनावी मुकाबला है, इसलिए वह कुलदीप बिश्नोई को मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। वैसे इस सीट पर चुनाव लड़ रहे रणजीत चौटाला को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से किसानों को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से सड़क पर कील लगाई गई थी, उसी तरह से किसानों ने भी चौटाला को अपने गांव में घुसने से रोकने के लिए सड़क पर कीलें गाड़ दी हैं। साफ है, पार्टी के अंदर और बाहर दोनों ही जगह रणजीत चौटाला घिरे हुए हैं। रोहतक लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर अरविंद शर्मा से भी किसानों ने पूछा कि वे 5 साल तक कहां थे। जब किसान सरकार से लड़ रहे थे तो वो अपने घर से क्यों नहीं निकले। किसानों ने ऐलान किया है कि लोकसभा चुनाव में प्रदेश में बीजेपी के नेताओं का विरोध जारी रहेगा। हरियाणा के करनाल से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी शालपुर में किसानों ने काले झंडे दिखाए। इससे पहले अंबाला लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया का भी किसानों ने विरोध किया था। 27 अप्रैल को अंबाला सिटी में प्रचार करने पहुंची बंतो के सामने किसानों ने सवालों की झड़ी लगा दी। किसानों ने बंतो से पूछा कि जब किसान दिल्ली जा रहे थे तो हरियाणा सरकार ने उन पर अपनी ताकत क्यों दिखाई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। किसानों के सवाल के आगे बंतो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक ने पूरे हरियाणा में किसान यात्रा शुरू कर दी है। किसान बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने किसानों को दिल्ली क्यों नहीं जाने दिया, क्यों एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है और क्यों युवा किसान शुभकरण को गोली मारी गई। हरियाणा में जगह जगह किसानों की पंचायतें हो रही हैं, जिसमें बीजेपी के खिलाफ वोटिंग की बात कही जा रही है। वैसे बीजेपी के अंदर भी विरोध के सुर कम नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर पार्टी को मजबूत करने का काम किया, उन्हें छोड़कर बीजेपी ने दल बदलुओं पर दांव लगाया है। बीजेपी के 10 उम्मीदवारों में से 6 दूसरे दल से आए हुए नेता हैं। दरअसल राज्य में बीजेपी के खिलाफ पहले से ही जाट समाज का गुस्सा दिखाई दे रहा था, क्योंकि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से उन्हें राजनीतिक रूप से अलग थलग करने की कोशिश की गई थी। 5 साल में किसानों के साथ 2 बार हुए बड़े टकराव ने किसानों को भी बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। 10 साल से केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में 2 स्तर की एंटी इनकम्बेंसी भी बीजेपी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ इस बार कांग्रेस में अभूतपूर्व एकता दिखाई दे रही है, क्योंकि पार्टी को एहसास है कि अगर इस बार चूक गए तो फिर दोबारा मौका नहीं मिल पाएगा। विपक्षी वोटों में बंटवारा नहीं हो, इसलिए इस बार कांग्रेस ने आप से गठबंधन किया और उसे एक सीट भी दी है। साफ है, हरियाणा में इस बार इंडिया गठबंधन बेहद मजबूत दिखाई दे रहा है, तो बीजेपी की स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। ऐसे में इस बार बीजेपी के लिए सभी 10 सीट जीतना तो दूर, 2-3 सीट जीतना भी मुश्किल नजर आ रहा है।